अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी जो है वो हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ हैं कुछ, वो डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। उसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है उसके बारे में आपको जहन में होना चाहिए। ये कोडिंग जो हमने पढ़ी है, लिटिल काशिफ कैन सेंड मंकी एलिफेंट्स ज़ेब्रा क्रो इन क्यूबिक निकल टिन लेड हट क्यूट क्यूट इम्पोर्टेड आयरन सिल्वर और हैदराबादी बैंगल कलेक्ट ऑल ओवर फैसलाबाद। इसी से ये जो सीरीज़ है इसको आप जहन में रखेंगे, ठीक है। और अभी जो है वो सीरीज़ के अंदर आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारे पास सेंटर पे जो एलिमेंट आता है वो इसमें कौन सा है, दैट इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। और इसमें सीरीज़ में आप लोग याद रखेंगे कि हाइड्रोजन से ऊपर कुछ एलिमेंट्स आते हैं और कुछ नीचे। तो कंपैरेटिवली आपस में सब एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि अपर एलिमेंट्स के बारे में आप लोग याद रखेंगे उनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और सीरीज़ के अंदर जो लोअर एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, क्योंकि जो लोअर एलिमेंट्स होंगे ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और जो अपर एलिमेंट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। कोई भी दो एलिमेंट अगर आ जाते हैं सीरीज में से, उनमें अपर एलिमेंट लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और लोअर एलिमेंट गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसकी रिडक्शन होती है और जो लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब इसमें देखें अगर आप लोग तो आपसे पूछ सकता है कि पहला एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, कहता है लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इज फॉर, लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए आएगा, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन में एक ऑप्शन देता है Fe+2, एक ऑप्शन देता है वो Cu+2, एक ऑप्शन देता है कैडमियम+2, एक ऑप्शन देता है एल्यूमिनियम+3। अब इसके लिए तो हमें सीरीज से पूछना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में जो ऊपर होता है उसका रिडक्शन कम होता है पोटेंशियल, और जो नीचे होगा उसका पोटेंशियल हायर होगा, ठीक है। तो ज़रा सीरीज की तरफ चलते हैं। देखें तो हमने बात किस किस की करनी थी, आयरन+2 था एक हमारे पास, ठीक है। एक कॉपर+2 था, तो देखें कॉपर+2 यहाँ पे है, ठीक है। कैडमियम+2 जो है वो अगर आप लोग देखें तो वो ये है, ठीक है। एल्यूमिनियम+3 ये है, ठीक है। तो अब आप देख लें सीरीज में जो लोवेस्ट है वो किसके लिए आ रहा है, तो लोवेस्ट ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा उसकी लोवेस्ट होगी। तो एल्यूमिनियम जो है उसका लोवेस्ट है इन चारों में, और हाईएस्ट अगर देखें तो उसमें कौन आ रहा है, दैट इज कॉपर। तो देखें ज़रा, हम वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एल्यूमिनियम जो होगा ये हमारा असल ऑप्शन चूज करने वाला होगा कि लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किसके लिए आएगा, एल्यूमिनियम के लिए आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर वो क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कर देता है और कह देता है कि फॉर एग्जांपल के जी हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए होगा, तो सबसे नीचे आपने देखा है तो वो कौन सी चीज़ थी, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन था, दैट इज कॉपर। तो अगर हाईएस्ट पूछे तो कॉपर है, लोवेस्ट पूछे तो एल्यूमिनियम है। तो सीरीज आपके जहन में होनी चाहिए, इसीलिए आपको उसका कोड समझाया था कि इससे आप समझ सकें। और सीरीज को जहन में बिठा लें, रफ में लिख लें, कहीं भी एमसीक्यू आ जाए 1-2 सेकंड लगता है लिखने में सीरीज, देन आप उसे देख के अपने ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी, हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम राइट साइड पे लिख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स फॉर हाइड्रोजन
और हाँ जी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हाइड्रोजन है उसके लिए कौन कौन से होंगे? ए ऑप्शन है जी -4 +4, बी ऑप्शन है जी -0.76 +0.76, सी ऑप्शन है 0 एंड डी ऑप्शन है कोई भी हो सकते हैं इनमें से। तो अगर आप लोग देखें सीरीज के ऊपर जाके तो हाइड्रोजन जो है ये देखें ज़रा, बिल्कुल कहाँ पे आ रहा है? हाइड्रोजन सेंटर पे। और आपको बताया था कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होता है? 0 होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सी ऑप्शन, क्योंकि इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होंगे। क्योंकि अगर लूज करने की पावर 0 है तो गेन करने की भी पावर 0 है। इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? चार्ली ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की तरफ फर्दर। हाँ जी, वो कहता है कि एलिमेंट हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल जिंक। ठीक है, जिंक का वो कहता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमारे पास वो है जी -0.76 वोल्ट्स। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहा है कि जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का वो है -0.76 वोल्ट्स। और इसी तरह से हमारे पास कॉपर है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल के दे रहा है आपको +0.34 वोल्ट्स। ठीक है, अब वो कहता है कि मैंने बोला था ना आपको जी, मैं अभी एप्लीकेशंस को साथ साथ डिस्कस करूंगा। तो इसकी हमारे पास 4-5 एप्लीकेशंस हैं। मैं उनके बेहतर है कि नेम ऊपर लिख दूं ताकि वो चीज़ जहन में रहे आपके, के साथ साथ हम एप्लीकेशंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें हम यहाँ पे डिस्कशन आगे जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली सीरीज के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो एप्लीकेशंस आती हैं ना इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करवाने के लिए साथ साथ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, पहली एप्लीकेशन थी प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरी एप्लीकेशन थी कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ सेल। तीसरी एप्लीकेशन थी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। चौथी एप्लीकेशन है जी हमारे पास मतलब कि कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी। तीसरी और चौथी सेम ही है तकरीबन। रिएक्टिविटी के कंपैरिजन चौथी एप्लीकेशन है, हम उसको तीसरी लिख दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेटल या नॉन मेटल में किसकी होगी। ठीक है, मेटल या नॉन मेटल्स में किसकी होगी। ठीक है, इसी तरह से पांचवी एप्लीकेशन इसकी हमारे पास है कि मेटल्स का जब रिएक्शन किसके साथ करवाया जाएगा? एसिड्स के साथ करवाया जाएगा। ठीक है, डिल्यूट एसिड्स के साथ। इसी तरह से नंबर 6 पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं आखिरी एप्लीकेशन इसकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अदर। ये सारी 6 की 6 जो हमारे पास एप्लीकेशंस होंगी ना, इनको हम इन्हीं MCQs के अंदर डिस्कस करके क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे जहन से निकल गया था कि ये हमने जो MCQs हैं इनके अंदर ही इनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें ज़रा। हाँ जी, वो कहता है कि ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी। और देखें ज़रा, तो वो कहता है कि EMF इसकी कितनी बनेगी ऑफ सेल। अगर हम जिंक को कॉपर के साथ जोड़ के एक सेल बनाते हैं तो उसकी टोटल EMF कितनी बनेगी वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम रिएक्शन लिखेंगे। पहले रिएक्शन क्या है जी? जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 एरोज, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। अब देखें ना,
ये लोअर लेवल पे है सीरीज में और जिंक अपर लेवल पे है। जो लोअर लेवल पे होता है आपको पहले भी बताया है कि उसकी क्या होती है, रिडक्शन, और जो अपर लेवल पे होता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बाद, और रिडक्शन जिसकी करनी है ना उसको आपने +2 में लिख लेना है, ये उस मतलब उसको आयनिक स्टेट में लिख लेना है, और जिसकी ऑक्सीडेशन करनी है उसको आपने न्यूट्रल स्टेट में लिख लेना है। ये एक हिंट है, ये ज़हन में रख लें, ठीक है। अब देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है कॉपर का, वो है जी 0.34 प्लस, और आपको पता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल जो होती है दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एक का तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल लगा दिया वैसे ही जैसे गिवन था 0.34, और दूसरे का भी रिडक्शन गिवन है, तो रिडक्शन तो नहीं लगाना इसमें, हमने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगाना है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप कैसे लिखोगे, इसका साइन इन्वर्ट कर दें आप लोग, ठीक है जी। तो साइन इन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो 0.76 प्लस में हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड एप्लीकेशन है असल में, और उसी के अंदर उसने कैलकुलेशन इसकी बताई हुई है, और प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन भी इसी में हम समझ सकते हैं इसको। तो आंसर इसका किस में आ गया, प्लस में आ गया। और ये है जी टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करने का फार्मूला, कि उसमें हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन को जमा करते हैं जिससे हमारे पास टोटल वोल्टेज निकल आती है। और अगर ये पॉजिटिव साइन आ गया है इसके साथ, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, हाँ जी, पॉजिटिव साइन क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, कि रिएक्शन इज फिजिबल। और अगर नेगेटिव साइन इधर आ जाता इस प्लस की जगह पे, तो देन रिएक्शन फिजिबल नहीं था होना, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ईएमएफ टोटल कैलकुलेशन जो है उसकी आपको कह सकता है, ठीक है, हाँ जी। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस इज स्पॉन्टेनियस, हाँ जी, इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, हाँ जी। तो इसमें देखें जरा, सबसे पहला रिएक्शन इसमें आता है जी MgSO4, ये भी एप्लीकेशन में से ही है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ZnSO4 प्लस Mg, बी रिएक्शन है ZnSO4 प्लस कॉपर, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अदर वाली एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर इसमें मैं आपको बता देता हूँ, वो लास्ट एप्लीकेशन है जी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अदर, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। एरोज कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, चार्ली ऑप्शंस कॉपर सल्फेट प्लस 2Ag, एरोज Ag2SO4 प्लस कॉपर, डेल्टा ऑप्शन ZnSO4 प्लस Mg एरोज MgSO4 प्लस जिंक। अब यहाँ पे देखें तो हम इसके ना ऑक्सीडेशन नंबर लगा लेते हैं, देन आपको क्लियर हो जाएगा। Mg+2 से किस में जा रहा है, 0 में, और जिंक 0 से जा रहा है +2 में, Zn+2 से जा रहा है 0 में, कॉपर 0 से +2 में, कॉपर +2 से 0 में, और सिल्वर 0 से +1 × 2 में जा रहा है, ठीक है। Zn+2 से 0 में और मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, ठीक है। अब आपने बताना है इनमें से कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो देखें सीरीज की तरफ चलते हैं। सीरीज में ये आपको पता चलना चाहिए कि जो नीचे वाला एलिमेंट होता है वो मतलब कि अगर सेपरेट फॉर्म में हो तो देन वो ऊपर वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इतना याद रख लें
कि लोअर एलिमेंट जो होता है वो हायर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखें जिंक और मैग्नीशियम को पहले रिएक्शन में देखें जरा। जिंक कहाँ पे है, ये है जिंक जी देखें, और मैग्नीशियम कहाँ पे है, ऊपर है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब शर्त ये है रिएक्शन के लिए कि जो नीचे वाला एलिमेंट है ना वो सल्फेट फॉर्म में, साल्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब देखें तो मैग्नीशियम तो ऊपर है और जिंक नीचे है सीरीज में, ठीक है ना। तो +2 वाला जो है ना जिंक मैग्नीशियम, इसको चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन जिंक के एक्सेप्ट करे, लेकिन क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो जिंक का है वो ज्यादा है और मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ठीक है, मैग्नीशियम का कम है, जिसका ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो देखें ना जिंक को इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करने चाहिए, लेकिन देखें तो जिंक तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। बल्कि बेहतर है कि इसको एक और तरीके से समझा जाए तो जरा आपके लिए इजी हो जाएगा, मैं वही तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप ये जहन में रख लें कि जो अपर एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन होनी है और लोअर की रिडक्शन होनी है, ठीक है। मैं इधर हिंट लिख देता हूं, अपर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होनी है और लोअर की रिडक्शन होनी है। ये मैं इसके साथ क्या लिख देता हूँ, हिंट लिख देता हूँ इसकी, ठीक है जी। हाँ जी, तो हिंट मैंने लिख दिया इसके साथ, अपर की ऑक्सीडेशन और लोअर की रिडक्शन। अब आप देखें मैग्नीशियम तो ऊपर है और जिंक नीचे है। 0 से +2 में जाने का मतलब है कि जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। हाँ जी, तो जिंक नीचे है, देख लें जरा सीरीज के अंदर, ये देखें जरा, जिंक नीचे है और मैग्नीशियम ऊपर है, ठीक है। ये देखें जरा जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, जिंक लोअर मैग्नीशियम अपर। हाँ जी, जिंक की रिडक्शन होनी चाहिए, नीचे वाले की रिडक्शन। तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, इसका मतलब है पहला ऑप्शन सही नहीं है। हाँ जी, कॉपर को देख लें, कॉपर और जिंक को देख लें। हाँ जी, कॉपर और जिंक में क्या बात आ रही है, देखें जरा जी, कॉपर, हाँ जी ये कॉपर है और ये जिंक है, मतलब जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है। अब आप देख लें कॉपर की रिडक्शन होनी चाहिए, लेकिन कॉपर की यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब है ये भी ऑप्शन गलत है। सिल्वर को देखें तो सिल्वर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, सिल्वर नीचे आता है कॉपर ऊपर आता है, इसका मतलब है ये भी ऑप्शन गलत है। मैग्नीशियम को देखें तो ये ऊपर है सीरीज में और जिंक नीचे है, अभी आपने देखा था, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब है ये करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन से वाला करेक्ट होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये बस इसी चीज को ध्यान में रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अदर हो सकती है या के नहीं हो सकती, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स इज लीस्ट रिएक्टिव, इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सीरीज के अंदर कॉपर ऊपर आता है, सिल्वर उससे नीचे आता है, गोल्ड उससे नीचे आता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। गोल्ड इसके अंदर लीस्ट रिएक्टिव है, जो नीचे वाला होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, ऊपर वाला जो है वो मोर रिएक्टिव होगा, ये ज़हन में रख लेंगे आप लोग, ठीक है जी। उसके बाद इनमें से 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि इसमें नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स, नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड नॉन ऑफ दीज। हाँ जी, अब देखें जरा गोल्ड के लिए आप लोग बता दें जरा, गोल्ड के लिए, बल्कि तीनों के लिए बताया जा सकता है, लेकिन गोल्ड के लिए हम बताएंगे कि हाइड्रोजन से नीचे ये एलिमेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है, और इनकी प्लस में वैल्यू है किस चीज की, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनके किस में आएंगे, वो नेगेटिव में आएंगे। तो फिर इसके लिए ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे हम, बीटा ऑप्शन जो है वो ये चूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी की तरह का करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय अदर, ठीक है, और वो क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन डिस्प्लेस सोडियम। हाँ जी, सोडियम इनमें से किसको रिप्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, नन ऑफ दीज। और देखें जरा इन तीनों को अगर हम सीरीज की फॉर्म में लिखें तो आता है जी, सबसे ऊपर सोडियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद जिंक, ठीक है। अब अपर एलिमेंट जो है वो लोअर को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना, ऊपर की क्योंकि ऑक्सीडेशन होनी है, नीचे वाले की रिडक्शन, ठीक है। तो सोडियम को इनमें से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि अपर एलिमेंट ने बाकी तीनों को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा जी, नन ऑफ दीज, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज जो है वो लेने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट पेज पे देखें जरा, कहता है जी एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका हम x कह रहे हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है जी 0.3। एक y एलिमेंट है, उसका हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है 0.5, और एक हमारे पास G एलिमेंट है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.6, ठीक है। आपने बताना है कि विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस इज करेक्ट वन, कि जो फॉलोइंग रिएक्शन आपको देने जा रहा हूं इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो उसको देखें जरा। हाँ जी, पहला है x प्लस वाई एरोज x+1 प्लस वाई -1, दूसरा है x0 प्लस z एरोज x प्लस z-1, सी ऑप्शन है v y पॉजिटिव प्लस जी 0 एरोज z पॉजिटिव प्लस y0, एंड टी जो है वो आप ऑल ऑफ दीज कर दें या नन ऑफ दीज कर लें, ठीक है, मतलब नन ऑफ दीज कर लें। अच्छा, अब देखें जरा हम यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट की पहले क्या बना लेते हैं, सीरीज, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से, ठीक है। हाँ जी, तो देखें रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन इसकी हमें क्या दी गई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बेहतर यह है कि इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख लें, और वो क्या आएगा, -0.5, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन प्लस में है तो रिडक्शन नेगेटिव में आएगा। अब हम जब इसकी सीरीज बनाते हैं तो सीरीज में सबसे ऊपर हमारे पास y आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस में है, उससे बाद उससे बड़ी वैल्यू आएगी x की आएगी 0.3 के साथ, उसके बाद उससे बड़ी आएगी 0.6। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप चले, और सॉरी डाउन द ग्रुप कह रहा हूँ, सीरीज में हम अपर से लोअर की तरफ क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग लेवल के साथ अरेंज करते हैं, ठीक है। अब देखें ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए और लोअर वाले की रिडक्शन। हिंट यहाँ पे भी वही चलनी है, मैं इधर लिख देता हूँ। हिंट यहाँ पे क्या करनी है कि अपर जो है उसकी यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, और लोअर एलिमेंट जो है उसकी भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, रिडक्शन होनी चाहिए, ठीक है जी।
अब देखें, पहला रिएक्शन देखें जरा। हाँ जी, एक्स और वाई का कंपैरिजन है ना, देखें